Hello student, today we will discuss question answer of the chapter The Little Girl। ये आपका थर्ड चैप्टर है एंड द राइटर इज कैथरीन मैन्सफील्ड। इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इस चैप्टर में जो है एक छोटे लड़की के बारे में बात की गई है। जैसे ज्यादातर छोटे बच्चे अपने माँ बाप से डरते हैं, तो इस चैप्टर में केजिया के बारे में बात की गई है। केजिया की जो है फैमिली में कौन कौन मेंबर रहते हैं, इनकी मदर है, इनके फादर है, इनकी ग्रैंड मदर है, यानी कि 4 मेंबर्स हैं। लेकिन साथ में एक एलिस का भी जिक्र आता है। एलिस इनकी कौन है, घर की नौकर है, कुक है, मतलब इनका खाना वाना बनाती है। तो एलिस 4 मेंबर है इस चैप्टर में। कौन कौन, केजिया, केजिया की मदर, केजिया के फादर एंड केजिया की ग्रैंड मदर। 4 मेंबर्स है ये। एक प्लस इनके क्या है, एलिस है, जो इनके घर पे काम करती है। चैप्टर में एक क्या है, मिस्टर मैकडोनाल्ड के बारे में बात की गई है। मिस्टर मैकडोनाल्ड कौन है, इनके पड़ोसी हैं, इसके, केजिया के। तो इस चैप्टर में केजिया के पिताजी बहुत गुस्से वाले हैं। तो केजिया को लगता है कि जो पिताजी होते हैं वो अच्छी चीज नहीं होती है, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, क्योंकि इनके फादर को काम ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन जब केजिया देखती है कि उनके पड़ोस में मिस्टर मैकडोनाल्ड रहते हैं, जिनके 5 बच्चे हैं, और ये अपने बच्चों के साथ बहुत मौज मस्ती करते हैं, खेलते हैं, तो इसको यूं लगता है कि फादर जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड्स के फादर होते हैं। जो मेरे वाले पिताजी हैं वो अच्छे नहीं है, और जो मिस्टर मैकडोनाल्ड है ये अलग प्रकार के पिताजी हैं। तो ये इनको छुप छुप के देखती है कि अपने बच्चों के साथ कैसे खेलते हैं, और ये साथ में ये भी महसूस करते हैं मेरे पिताजी बहुत गुस्से वाले हैं। तो चैप्टर में ये बात की गई। फिर बाद में चैप्टर के आखिर में केजिया को एहसास होता है कि भाई मेरे पिताजी जो हैं वो दिल के बहुत अच्छे हैं, इनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो है परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा है। और यह बाद में सोचते हैं कि मेरे पिताजी का दिल बहुत बड़ा है, पिताजी बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। स्टार्टिंग में जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो केजिया अपने पिताजी से बहुत डरती है। तो क्यों डरती है वो? आंसर इज केजियाज फादर स्पोक वेरी लाउडली। केजिया के पिताजी बहुत जोर से बोलते हैं। ही ऑफन रिब्यूक्ड एंड बीट हर। वो ज्यादातर उसे जो है धमकाते भी हैं और पीट भी देते हैं। सो शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, इसीलिए वो अपने पिताजी से डरती है। दोबारा करते हैं। केजियाज फादर स्पोक वेरी लाउडली, ही ऑफन रिब्यूक्ड एंड बीट हर, सो शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर father. Next question is who were the people in Kejia's family? केजिया के परिवार में कौन कौन आदमी है? Answer is there were 4 people in Kejia's family. केजिया, her father, her mother and her grandmother. Next दोबारा से करते हैं इसको। There were 4 people in Kejia's family. केजिया, her father, her mother and her grandmother. एक एलिस का भी जिक्र आया था, अभी बताया था। एलिस कौन है, इनकी कुक है, वो भी परिवार में शामिल कर भी सकते हैं। और मतलब ऐसे पूछा जाए तो 4 ही मेंबर है, केजिया, हर फादर, हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज डिड केजिया ग्रैंडमदर encourage her to get to know her father बेटर। भाई किस तरीके से केजिया की दादी माँ केजिया को उत्साहित करती है। encourage का मतलब उत्साहित करना। टू गेट टू नो हर फादर, कि भाई तुम अपने पिताजी को और अच्छे से जान सको। तो वो केजिया को कहते तू अपने पिताजी को जानने की कोशिश कर, क्योंकि केजिया अपने पिताजी से डरती है। तो उसकी दादी माँ कहते वो तू उनसे बात किया कर, तू उनको और अच्छे से जानने की कोशिश कर। किस तरीके से कहती है वो? आंसर इज on Sundays, Kejia's grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with her father and mother. On Sundays, Kejia's grandmother sent her down to drawing room to have a nice talk with her father and mother. मतलब इतवार के दिन केजिया की दादी माँ केजिया को कहाँ भेजती है? ड्राइंग रूम में। किस लिए? कि भाई बातचीत कर अपने माता पिताजी से, ताकि उसका जो डर है वो दूर हो। टू हैव ए नाइस टॉक विद हर फादर, बात करेंगे, जब हम बात करते हैं तो उस आदमी को हम अच्छे से जान जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट मेड केजिया's फादर पनिशर। भाई किस कारण से केजिया के पिताजी ने उसको दंड दिया? पनिश का मतलब उसे दंड दिया। वो जी राइट टू डू सो, क्या उसके पिताजी ठीक थे केजिया को पीटने के लिए या केजिया को सजा देने के लिए? आंसर इज केजिया's father had written a speech on some papers. केजिया के पिताजी ने एक स्पीच लिखी थी कुछ कागजों पे। She needed some papers to stuff the pin cushion. अब केजिया ने जो है अपने पिताजी के जन्मदिन के लिए ऐसे पिन कुशन बनाया था कि भाई बर्थडे गिफ्ट देने के लिए केजिया ने क्या बनाया, ऐसे पिन कुशन बनाया था। तो उसने वो जो पेपर थे, सी नीडेड, केजिया को जरूरत थी सम पेपर्स, कुछ पेपर्स की, टू स्टफ द पिन कुशन को भरने के लिए। सी टोर दोज पेपर्स, उसने वो जो पिताजी के पेपर थे उनको फाड़ दिया, एंड पुट देम इन कुशन, और उन्हें जो कुशन में भर दिया।
सो हर फादर पनिश्ड हर, इसीलिए उसके पिताजी ने पनिश किया क्योंकि उनके उसके पेपर्स पे स्पीच थी। फादर वाज नॉट राइट टू बीट हर, लेकिन पिताजी ठीक नहीं थे उसको पीटने में। ही कुड हैव मेड केजिया रियलाइज हर मिस्टेक विद लव, वो केजिया को उनकी गलती प्यार से समझा सकते थे कि भाई ऐसे आगे से नहीं करना है। तो आंसर को दोबारा करते हैं एक बार। केजिया's father had written a speech on some papers. Kezia needed some papers to stuff the pincushion. She tore those papers and put them into cushion. So her father punished her. इसीलिए उसके पिताजी ने उसको सजा दी. Father was not right to beat her. He could have made Kezia realize her mistake with love. वो उनकी गलती जो है प्यार से समझा सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द लिटिल गर्ल स्टार्ट मेकिंग द पिन कुशन। अब लड़की ने पिन कुशन बनाया ही क्यों, जब उसे पिटना था तो क्यों बनाया उसने। आंसर इज वन डे केजिया वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, एक दिन केजिया को ठंड लगी हुई थी। शी वाज केप्ट इंडोर, उसे घर के अंदर रखा गया। जब ठंड लगती है या बुखार होता है तो हमें स्कूल नहीं भेजा जाता, हमारी छुट्टी करवा ली जाती है। हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, और अगले सप्ताह उसके पिताजी का जन्मदिन था। हर ग्रैंडमदर सजेस्टेड, उसकी दादी माँ ने उसे सलाह दी दैट शी शुड प्रेजेंट ए पिन कुशन टू हर फादर, कि भाई उसे अपने पिताजी के लिए पिन कुशन बनाना चाहिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पे। सो शी स्टार्टेड मेकिंग द पिन कुशन। एक बार फिर से करते हैं। वन डे केजिया वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, she was kept indoors. Her father's birthday was next week. Her grandmother suggested that she should present a pin cushion to her father, so she started making the pin cushion. नेक्स्ट इज व्हाट डिड शी स्टफ इट विद, मतलब उसने पिन कुशन को किस चीज से भरा। व्हाई वाज द स्टफिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर फादर, वो जो स्टफिंग थी उसके पिताजी के लिए क्यों जरूरी थी। डिड शी नो दैट इट वाज इंपॉर्टेंट, क्या उसे पता था भाई ये कागज उसके लिए जरूरी है। आंसर इज केजिया फाउंड सम शीट्स ऑफ पेपर इन हर फादर्स बेडरूम, केजिया को पिताजी के बेडरूम में कुछ कागज मिले। सी टोर देम इनटू पीसेज, उसने वो कागज जो है टुकड़ों में फाड़ दिए। सी स्टफ्ड द पिन कुशन विद दोज पीसेज, और उसने अपने पिन कुशन में जो है वो टुकड़े भर दिए। बट एन इम्पोर्टेंट स्पीच वाज रिटन ऑन दोज पेपर्स, लेकिन उन पेपर्स पे बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण लिखा हुआ था। सो द लिटिल गर्ल डिड नॉट नो अबाउट इट, लेकिन लड़की को इसके बारे में नहीं पता था कि ये इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केजिया लुक्ड थ्रू ए होल इन द फेंस इनटू मिस्टर मैकडोनाल्ड गार्डन, व्हाट डिड शी सी। अब केजिया जो है अपनी फेंस, क्या होता है बाड़, मतलब घर के आगे जो दीवार होती है ना, लकड़ी की दीवार बना देते तो उसे फेंस कहते हैं, या पेड़ों की दीवार बना देते हैं। तो उसमें से उसने पड़ोस के घर में देखा, तो क्या देखा उसने। केजिया सो दैट मिस्टर मैकडोनाल्ड वाज प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन, उसने देखा कि मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। दे वर रनिंग राउंड द फ्लावर बेड्स, वो फूलों के चारों ओर भाग रहे थे। बेबी माउ वाज ऑन हिज शोल्डर, बेबी माउ उनके कंधे पर बैठा हुआ था। द टू लिटिल गर्ल्स वर हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और दो छोटी लड़कियां जो है उनकी कोट की पॉकेट में लटकी हुई थी, यानी कि उनके इधर और इनके इधर दो छोटी लड़कियां जो है लटकी हुई, यानी कि वो बच्चों के साथ बहुत खुश थे। दोबारा से करते हैं। केजिया सो दैट मिस्टर मैकडोनाल्ड वाज प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन, दे वर रनिंग राउंड द फ्लावर बेड्स, बेबी माउ वाज ऑन हिज शोल्डर, द टू लिटिल गर्ल्स वर हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स। डिस्क्राइब द डिपार्चर ऑफ केजिया's फादर फॉर हिज ऑफिस। अब केजिया के पिताजी अपने ऑफिस कैसे जाते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केजिया's फादर वेंट टू ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जाते थे। बिफोर गोइंग, और हमेशा जाने से पहले, ही केम इनटू केजिया's रूम, वह केजिया के कमरे में आते थे। ही गेव हर ए कैजुअल किस, और उन्हें प्यारी करके जाते थे। सी सेड गुड बाय टू हर फादर, और वो अपने पिताजी को गुड बाय कहती थी। एक बार फिर करते हैं। केजिया's father went to office early in the morning. Before going, he came to Kejia's room. He gave her a casual kiss. She said goodbye to her father. Next is describe the arrival of Kejia's father at home from office. Office से घर कैसे आते थे, आके क्या करते थे। Kejia's father returned from office in the evening. शाम को वापस आते थे। His coming was a noisy affair. उनका आना बड़ा शोर शराबे वाला होता था। He raised his voice on entering the house. जैसे ही घर में आते थे वो आवाज करना शुरू कर देते थे। Kejia's mother asked her to take off her father's shoes. और केजिया की माँ उसको रोज कहती थी जाओ पिताजी के जूते निकाल दो। Kejia's father returned from office in the evening. His coming was a noisy affair. He raised his voice on entering the house.
केजिया's mother asked her to take off her father's shoes. हमेशा केजिया की माँ कहते थे कि पिताजी के जूते निकालो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके कैसे बताना कि वीडियो कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बेटा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।